विष्णु सोदिया नाम का युवक काम करता था। मालिक के बेटे राजगढ़ घटना के बाद लगी भीड़ उज्जवल शर्मा को नींबू तोड़ने के बहाने खेत पे ले गया और यहीं पर एक कुआं भी बना था, जहां उसने बच्चे को धक्का देकर पत्थर फेंकना शुरू किया, लेकिन आसपास से आई आवाज़ के बाद मौके से फरार हुआ और बच्चा तैरना जानता था, इसलिए कुएं से बाहर आया, सीधा घर पहुंचा, जहां उसने परिजनों को पूरे मामले से अवगत भी कराया। परिजन बच्चों को लेकर थाने पहुंचे हैं और उन्होंने बताया है कि घर पर ही काम करने वाले विष्णु सोदिया ने मेरे बच्चे को मारने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पूरे मामले को समझा और बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि उसे वहां नींबू तोड़ने के लिए अपने साथ लेकर गया था, लेकिन कुएं में धकेलने के बाद ऊपर से पत्थर फेंक रहा था, लेकिन जब उसने सोचा कि मैं मर गया तो वह भाग गया। बच्चे को कुछ चोटें भी आई है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शर्मा, पिताजी के नाम से शिवनाथ शर्मा, मूल निवासी भिलवाड़िया, हाल मुकाम पुलिस थाने के सामने करणवास। आपके पुत्र के साथ क्या घटना घटी? यह मेरा बस स्टैंड पे दूध का व्यवसाय है एवं किराना की दुकान है मेरी। उस पर यह विष्णु सोंदिया पिता कुमेर सिंह सोंदिया विगत 15 वर्षों से काम कर रहा है मेरे यहाँ। अच्छा, घर जैसे रखते हैं? बिल्कुल घर जैसा, मेरे बच्चे जैसा रखा मैंने उसको। आज तक किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं करा। कभी मैं मेरे बच्चे को डांट देता लेकिन उसको नहीं डांटता था, मतलब ये चलता था। उसके बाद इसको 2 दिन पहले वो गाड़ी बिठा के पूरी पे रोड के ऊपर लेके गया, बोले मार साहब की दुकान पे इसको सामान लाना है, लेकिन किसी ने इसको देख लिया, इसका मुंह ओपन था तो इसको वापस घुमा के दुकान पे लाके यहाँ लाके छोड़ दिया और वापस आ गया। फिर कल वापस ये बेटा मेरा दुकान पे गया, ये वहाँ से दूध और बिस्किट लेके आया। फिर मेरी मिसेस ने कुछ दवाई की बोली थी तो हमारे डॉक्टर साहब मुकेश जी यादव उनके मेडिकल पे गया, वहाँ से इसने मेडिसिन ली। डॉक्टर साहब ने कि बेटा तू घर जा। तो ये जैसे घर के लिए निकला, मेरे घर के सामने पुलिस की लाइनमैन साहब का मकान है, उसके पहले ही से विष्णु सोंदिया पिता कुमेर सिंह सोंदिया मुंह पे रुमाल बांध के खड़ा हुआ था। जैसे ये आया तो इससे आके बोला कि चल वो आज मार्केट बंद हो गया है तो नींबू की जरूरत है, नींबू लेके आते कुएं पे से। तो बेटे को गाड़ी में बिठाया और वहां लेके गया कुएं पे। उसके बाद गाड़ी की लाइट बंद कर दी और पहले बेटे से की बोले तू तार फेंसिंग से अंदर जा। उसने तार ऊंचे करे और बेटे को अंदर कराया तार फेंसिंग से। उसके बाद विष्णु सोंदिया अंदर गया, जाके इसको लात मारी, इसने इसको धक्का दिया। धक्का देने के बाद इसने बोला विष्णु भैया अंदर तो गड्ढा है। तो उसने बोला कुछ नहीं गड्ढा नहीं है। फिर मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद फिर मेरे को लात मारी तो मैं कुएं में चला गया। फिर मैंने एक जड़ पकड़ ली, उससे लटक गया। फिर भी मैं नीचे नहीं गिरा तो उसने 8-10 लात मेरे कंधे में सिर में मारी, तो फिर मैं नीचे पहुंच गया। उसके बाद मेरे ऊपर पत्थर मारने लगा और मैं नीचे गिर गया कुएं में। फिर ये वहां से भाग गया और दुकान पे आ गया। दुकान पे थोड़ी देर 15-20 मिनट फिर वापस में दूध नापा मेरी दुकान पे आ गया। बिल्कुल पूरा पसीना में भीज रहा था। तो हमारे गांव के वो एक बना है, मैंने दूध लाते भानु प्रताप सिंह जी। आपके जो बालक गायब होने की सूचना कब मिली आपको? उस मतलब ये मिली मेरे को 9 बजे। मेरी मिसेस ने वापस फोन करा, बोले भैया को भेजो नहीं, कब से नहीं आया दुकान से। तो मैंने कि मैंने यहाँ से 1 घंटे से गया है, 8 बजे गया है, बोले अभी तक नहीं आया। तो मैं इसके यार दोस्तों के इधर उधर दाढ़ी कटिंग की दुकान पे सेविंग पे सब ढूंढता रहा, कहीं भी नहीं मिला। फिर मेरा एक मित्र है, इसका मित्र है आयुष यादव, गुजरी पे रोड पे, उसके घर पे गया मैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला अंकल जी यहाँ तो नहीं आया, 5 बजे मिला था। वापस में जब आया तो ये लड़का विष्णु सोंदिया पिता कुमेर सिंह सोंदिया मेरे को वहीं कारनाट पे उधर से बहुत तेज मोटरसाइकिल से आता हुआ मिला और मेरा गाड़ी क्रॉस करके निकल गया है। फिर वापस हम सब थाने पे गए, बातचीत करी, फिर मैं वापस दुकान पे गया तो हमारा भानु बनाने की बोले अंकल जी ये पसीने में कैसे भेज रहा है। तो मैंने कहा आराम को तू कहाँ से आ रहा है। बोले कुछ नहीं, मैं तो मेरी माँ के लिए दवाई लेके आया इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है। ये कह के फिर मैं दुकान से वापस थाने पे आ गया और इसकी किसी को सूचना मिल गई, गुजरी कॉलोनी देख लिया तो कि कोई लड़का या कोई आदमी गिरा हुआ कुएं में, उसकी आवाज आ रही है। उनने जाके गाँव पे बोला गुजरी पे से मेरे जो दूध वाले थे 2-4 लोग वो आए, उनने आके देखा तो उन्होंने पहचान लिया, बोले ये कल्लू है भाई साहब का लड़का। उनने आवाज दी, बोले कल्लू। तो इसने बोले हाँ भैया। तो एक चंदर सोंदिया पिता कैलाश सिंह जी सोंदिया, हेमराज जी यादव निवासी अपने करणवास और एक और भैया कोई थे, तीनों ने कुएं में कूद गए। कूदने के बाद इसको संभाला तो ये वहाँ बैठा हुआ था पत्थर पे। उसके बाद ये डबल से विष्णु सोंदिया वापस दुकान पे गया, दुकान से फिर वापस गया तो इसकी चहल पहल देखी, एक्टिविटी देखी इसकी कुएं में कि ये जिंदा है। तो फिर एक लड़के ने तो इसको तार से बताई और एक ने इसके ऊपर पत्थर मारा वापस। फिर इसने आवाज। शर्मा है, क्या समस्या थी? कल क्या घटना घटी, पूरी विस्तार से बता। कल शाम को मैं अपने घर से अपनी दुकान को सामान लेने गया था। सामान लेने के बाद मम्मी की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया।
मेडिकल स्टोर से कुछ दूर हमारे दुकान का कर्मचारी विष्णु सोंदिया अपनी गाड़ी पे रुमाल बांधकर बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने कहा कि बाज़ार बंद हो गया है, मेरे को नींबुओं की ज़रूरत है और नींबुओं की ज़रूरत है, फिर हमें खेत में नींबू लेने जाना है। तो मैं उसके पीछे बैठ गया गाड़ी पे और वह मुझे पनाली रोड पर लेके गया, जहाँ पर अंदर एक कुआं था। और उसने कहा कि गाड़ी की लाइट हम बंद करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति हो जिसका खेत है वो आ ना जाए और नींबू के लिए डांटे ना। उसके बाद पहले उसने मेरे से बोला कि पहले तू अंदर जा, तेरी हाइट छोटी है, उसके बाद मैं अंदर आ जाऊँगा। उसने अपने हाथों से तार की फेंसिंग को ऊंचा करा और मैं नीचे से कुएं के पास चला गया और पीछे से आया और पीछे से मेरे को हाथों से धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मैं नीचे फिसल के बेल से अपना एक हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सामने कुआं है, अपना एक हाथ दे दे, मैं ऊपर खींच लूँगा। जैसे ही मैंने अपना अगला हाथ दिया, उसने ऊपर से मेरे इस हाथ पे लात मारी और इससे मेरी वो वाली बेल भी छूट गई और अगली बेल पे मैंने पकड़ लिया। फिर वो नीचे आया और 2-3 लात और मारी। उसके बाद मेरे हाथ को काटा, जहाँ से वो बेल छूट गई और मैं पानी में नीचे गिर गया। मैं तैरना नहीं जानता था। उसके बाद अपने हाथों को हिला कर कहीं ना कहीं एक पत्थर को पकड़ लिया। पत्थर को पकड़ के उसके ऊपर बैठ गया। विष्णु सोंदिया ने देखा कि मैं अभी बच गया हूँ, पानी में नहीं डूबा हूँ। उसने ऊपर जाकर मेरे पे पत्थर फेंके, जिससे मेरे हाथ और पेट में चोट आई। उसके बाद उसे थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरे पैर में लगी, उसके बाद मैं चुप हो गया। उसे लगा मैं पानी में नीचे डूब गया हूँ और वहाँ से चला गया। उसके आधे घंटे बाद वापस वो आया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैंने सोचा कोई बचाने वाला आया है, तो मैंने नीचे से आवाज़ दी। वो 2 लोग थे और वापस आए, मेरे को देखा कि हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं पानी